सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, हम अभी भोपाल गए थे और आप सबने को हमने अपडेट भी वहाँ की बताई थी। लेकिन मैं आपको जो एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला था कि अभी वहाँ पे मैंने कहा था कि हम आज दिन में भी आपको मैंने बोला था कि हम शाम को बताएंगे आपको। तो साथियों, मैं आपको एक बात ये बताने वाला था कि अभी माननीय प्रमुख सचिव महोदय या कहें कमिश्नर महोदय जो जनजातीय कार्य विभाग के हैं, उन्हों के द्वारा बल्लभ भवन में मीटिंग ली गई थी। जब हम गए थे, हमें 2-3 घंटे सिर्फ मीटिंग की वजह से भी इंतज़ार करना पड़ा था, तब जाके मुलाकात हुई थी। तो वो जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो कोर्ट के जितने भी मैटर हैं, वर्ग 1, 2, 3 या अन्य भी जो मैटर रहे होंगे, तो उन सभी पे लेके मतलब एक मीटिंग हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमने जो चर्चा की और उन्होंने बताया कि हमने ये पूछा था कि सर, ये प्रयोगशाला के पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, क्या चक्कर है? तो उन्होंने ये कहा था कि प्रयोगशाला की जो है नियमों में संशोधन होना है। ये जो प्राथमिक शिक्षक साइंस इस तरीके का जो संशोधन है वो डीपीआई विभाग के नियमों में हो चुका है, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग के नियमों में संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि हमने जेएडी को भेजा हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग को, जो कि एक बार भेजा था तो वापस आ गया था, फिर दोबारा भेजा है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में जब तक वो संशोधन नहीं होगा तब तक और नहीं होगा कुछ। और दूसरी बात, हाई कोर्ट के जितने भी मैटर हैं, चाहे ओबीसी होल्ड के मैटर हों चाहे अन्य मैटर हों, जितने भी मैटर हैं उन सभी पर चर्चा होती है। तो कभी कभी हमको ये लगता है कि जो मैटर हैं वो हाई कोर्ट से संबंधित, उनको शायद हम जब देने जाते हैं तभी उनको अवगत होती है, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट का प्रत्येक आदेश पर कमिश्नर महोदय उस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, निराकरण के लिए भी निकालते हैं सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर बात यह है, प्रयोगशाला के लिए मैं आपको एक और बता दूं, जो ये लगा के बैठे हुए हैं, जिनकी 10 वेटिंग है, 15 वेटिंग है, 20 वेटिंग है, वो ये लगा के बैठे हैं कि हमारा प्रयोगशाला में हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बात और अच्छे से बता देता हूँ कि प्रयोगशाला की जो भर्ती है वो, पहली बात तो नियमों में संशोधन होगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग पूरी सरकार के हाथ में होता है। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उनसे, तब हमें नियमों में संशोधन होकर प्रयोगशाला की भर्ती हो सकती है। दूसरी बात, जब तक ओबीसी होल्ड क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, आपने जो आदेश पढ़ा होगा, कि जब तक सेकंड काउंसिल की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रयोगशाला की भर्ती नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर है। तो हमें जो ओबीसी होल्ड के जो अभ्यर्थी हैं, वो जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर जैसे ही ओबीसी होल्ड की नियुक्ति आदेश जारी होती है, जैसे वहाँ से जो क्लियर होता है, फिर हो सकता है प्रयोगशाला के लिए भी नियमों में संशोधन होकर वो भी चीज़ हो जाए। तो हमें सबसे जो ज़्यादा मेहनत करनी है ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के लिए, जिससे वो चीज़ें पूरी हो सके। ठीक है साथियों, तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरे मेहनत करने की ज़रूरत है और सभी को, ठीक है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।